My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ। Today the Lord has given us a beautiful promise of God. आज परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा दी है। Leviticus chapter 20 verse 26 says, "And you shall be holy to me, for I the Lord am holy, and I have separated you from the people that you should be mine." लेव्यवस्था अध्याय 20 वचन 26 कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। What a beautiful promise is this. ये सच में कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। In this world you may be living a sinful life, इस संसार में शायद आप पाप में जीवन जी रहे हैं possessed with all kinds of sinful activities. और आप सारे पाप में बातों से बिल्कुल ग्रसित हो चुके हैं। Satan may be all the time guiding you, do this, do that, all wrong things you may be doing. और शैतान हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा कि तुम ये करो और वो करो, और आप हमेशा गलत काम करते आ रहे The होंगे। Lord says, "My son, my daughter, I want you to be holy like me." और परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे पवित्र बन How जाओ। to have this blessed life? और कैसे ये आशीषित जीवन पाएं। If you read Ephesians chapter 2 verses 13 and 22, अगर आप इफिसियों अध्याय 2 वचन 13 और वचन 22 पढ़े तो आप पाएंगे we read like this. ये इस तरह से कहता है, When God transforms us, we become His people. Before that, we have no knowledge about Him. But now, we are no longer strangers or foreigners, but fellow citizens of the household of God, and grow into a holy temple in the Lord. और ये कहता है कि हम तो जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम विदेशी और मुसाफिर रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर हम उसके अंदर बढ़ते चले जाते हैं, उसके ऊपर हम आगे बनते चले जाते हैं, पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। My precious children of God, what kind of life you are leading? परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? Just check up your life. बस अपना जीवन जांच लीजिए। Are you leading a peaceful life, क्या आप शांतिपूर्ण जीवन filled जी with रहे the power of God, हैं? परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ जीवन, with the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में? Are you troubled in your heart all the time, having all sorts of wrong things in your life? और या फिर आप अपने जीवन में, अपने हृदय में बहुत ही परेशान हैं और अपने जीवन में हर तरह की गलत बातों को रखे हैं? Jesus came into this world to give you a new life. यीशु इस संसार में आए कि आपको नया जीवन दें। He gave his life on the cross, उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, and through that, the blood of Jesus Christ cleanses us from all kinds of sins. और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक तरह के श्राप से छुड़ाता है। If you read Acts 9th chapter, a man called Saul became Paul, a great man of God. और हम ये देखते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 9 में एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, वो पौलुस बन गया, परमेश्वर का जन बन गया। Romans 9:23 we read that he was a vessel of wrath. और रोमियो 9:23 में हम पढ़ते हैं कि वो तो क्रोध का पात्र था, But the Lord in his great mercy made him a vessel of grace. और लेकिन परमेश्वर ने अपनी महान दया में उसे अनुग्रह का पात्र बना दिया। See all his writings in the Bible. बाइबल में उसके सारे लेखों को आप देखिए, Read it every day. हर एक दिन इसे पढ़िए। What a great life he had after that. और उसके बाद पौलुस ने सच में कितना अच्छा My जीवन friends, you can also receive that blessed life right now. जिया। मेरे दोस्तों, आप भी इस आशीषित जीवन को अभी प्राप्त कर सकते हैं। If you have not accepted Jesus as your Savior, right now, let us surrender before Him. अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया तो अभी ये समय है, अपने आप को भी उसे समर्पित कर दीजिए। Just as Saul became Paul, you also can be changed in your life. और जैसे शाऊल जो है वो पौलुस बन गया, आप भी अपने जीवन में पूरी तरह से बदल सकते Don't हैं। follow the ways of Satan. शैतान के मार्गों पर मत चलिए, Follow the ways of Jesus Christ. यीशु मसीह के मार्गों पर चलिए। Now we are going to pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Completely surrender your life. आप अपना जीवन पूरी तरह से Cry समर्पित, unto the Lord. परमेश्वर को पुकारिए, Look unto the cross. क्रूस की ओर देखिए। Father, you gave your life on the cross पिता, आपने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया just for me. केवल मेरे लिए। Now
cleanse me, Lord. अब मुझे शुद्ध कीजिए Cry, प्रभु। my children. मेरे प्रभु मेरी पुकार सुनिए। Right now, अभी आप the Lord पुकारिए will प्रभु। forgive you. वो आपको क्षमा He'll करेंगे, give you a new life. वो आपको नया जीवन You'll देंगे। become a new person. आप नई सृष्टि हो Shall we जाएंगे। cry? आइए उसे पुकारते हैं। Father, पिता, see your children. अपनी संतानों को Those देखिए who are crying to have a new life, जो नया जीवन पाने के लिए आपको पुकार रहे हैं। a clean life, एक शुद्ध जीवन cleansed by the power of God, जो परमेश्वर की सामर्थ से by शुद्ध the किया blood of गया। Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू Give के them right द्वारा now. अभी इन्हें Those दीजिए who are crying, जो पुकार रहे हैं। supply this need, Father. पिता, इनकी ये Make जरूरत them पूरी your कीजिए। children. इन्हें अपनी Let संतान them बनाइए shine for your glory. और ये आपकी महिमा के लिए In चमके। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन।